समंदरी तूफान बाइपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तूफान कराची के जुनूब से 700 किलोमीटर दूर, माहिगिरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। कराची पोर्ट पर भी अलर्ट जारी। शहर भर से बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। समंदरी तूफान के असरात मंगल की शाम से कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास समेत कई शहरों पर पड़ना शुरू होंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा साहिली इलाकों में 3 रोज तक तेज हवा के साथ शदीद बारिशें होंगी। केटी बंदर पर 10 फुट बुलंद लहरें भी उठेंगी। कराची से कल दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। सजावल, बदीन, इन 3 इलाकों में आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो उसको देखें। तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकले। हुकूमत सिंध पूरी तरीके से तैयार है। तूफान की सूरत में 8 से 9 हजार खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत पूरी तरह तैयार है। पाक अफवाज से भी मदद मांग ली है। कोशिश है कम से कम माली नुकसान हो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। साहिली अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। कराची में इंतजामिया साहिली इलाकों में दफा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम। अवाम की बड़ी तादाद बच्चों समेत साहिल समंदर पर पहुंच गई। नौजवानों की लहरों से अटखेलियां। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 34 अफराद जाँ बहक। 150 से जायद जख्मी। बनू सबसे ज्यादा मुतासिर। मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी। लकी मरवत, करक, डियाई खान और टांग में बारिश, यालाबारी और आंधी से तबाही। नशीबी इलाके ज़ेर आब। दयालपुर और गिरदोनवा में तूफानी बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और बारिशों के बायस जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का शदीद जख्मियों के लिए 3 लाख और मामूली जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म बनू डिवीजन में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा खुद ले रहे हैं। पैसको हुकाम को मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने की हिदायत। फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर बंद हुआ। अब आओ बात करते हैं तरक्की की। मरियम नवाज का शुजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ वापस आए तो वादा है कि मुल्क टेक ऑफ करेगा। शोदा की तौहीन करने वालों को कौम नहीं छोड़ेगी। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप कर बैठा है। कहता है, मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। जिसके जहाज से ये जमात बनी थी उसी में वापस गई। आज इतनी सी जमात रह गई कि चिंची में पूरी आ जाए। उम्मीद है रवामा IMF से मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अब मुआहिदे में कोई ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करके तफसीलात बताऊंगा। कोई घबराने की बात नहीं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, मगर PTI हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए असम्बली तहलील करने पर दबाव डाल रही है। 9 मई को एक शख्स की हिदायत पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। पहला रूसी तेल बरदार जहाज प्योर पॉइंट कराची बंदरगाह पहुंच गया। जराये के मुताबिक जहाज में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा है। जहाज को कराची पोर्ट के बर्ड 2 पर लगाया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कानूनी रुकावटों और अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग क़ाफ का यूथ कन्वेंशन। चौधरी सरवर कहते हैं, नई सियासी जमात लंदन वालों के कहने पर बनी है। सियासतदान सियासत को तिजारत बनाकर मुल्क को लूट रहे हैं। चौधरी शाफे बोले, नौजवान सोशल मीडिया पर मनफी सियासी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। पॉलिसी साज सुन लें, 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोग वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ नहीं हो सकते। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं, खुद कैश जैकेट पहनने वाले चेयरमैन PTI के तमाम सहूलतकारों को कौम के सामने लाया जाए। इस्तेहकाम पार्टी वाले सच बोलें तो कौम इन्हें माफ़ कर देगी।
अजमेर कराची पक्का पीपल्स पार्टी का आ रहा है, जो कराची के मंसूबों पर अमल करवाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लोगों को गायब करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध बजट में कराची के लिए 282 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें 101 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग के मंसूबे शामिल हैं। कराची के नए बल्दियाती इदारों के लिए मजीद रकम मुख्तस करेंगे। ये बिल्कुल फजूल बजट पेश किया गया है, क्योंकि ये किसी का ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे इसमें, क्योंकि दोबारा हमें बजट चाहिए। बजट अवाम दोस्त कहाँ है? ये तो हुकूमत ने अपने लिए बजट दिया। अब सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी गई हैं, तो आम मजदूर कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या किया? सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। 70 सालों से यही कुछ ही होता जा रहा है कि आम आवाम सिर्फ वोट डाले और लॉलीपॉप ले ले और घर बैठ जाए। वफाकी बजट तो आ गया, लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। बेशतर अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर। बजट से अवाम की वाबस्ता उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। महंगाई में कमी लाने के लिए इक़दामात ना होने पर शहरी हुकूमत से लाना। 14 खरब का बजट, 7 खरब का खसारा कहां से पूरा होगा? शफाफ इलेक्शन होंगे तो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। शेख रशीद कहते हैं, आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस, जरदारी शरीफ और फजलुर रहमान के खानदान का मसला नहीं, बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने नाकामी का एतराफ तो किया, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की DGTV से गुफ्तगू। कहा, असम्बली और हुकूमत की मुद्दत में तौसी की हिमायत करूंगा। जहांगीर तरीन की जमात में जाने का इम्कान नहीं। बहुत पहले ही चेयरमैन PTI को पहचान चुके थे, जिसने बुज़दार को वज़ीर आला लगाया। फराह खान के कहने पर मामला चलाए। इसने मुल्क की क्या खिदमत करनी है? ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुल्की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम का ऐलान कर दिया। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, ये कौन सी सियासत है जिसमें फौज को टारगेट किया जाता है? मैं 2001 से चला गया हूँ पहाड़ों पे, ज़रूर कुछ हालत की वजह से। फिर 2015 पे सिलेंडर हो चुका हूँ, कौमी अदारे पे शामिल हो चुका हूँ। जो गवर्नमेंट का यानी कि सिलेंडरी का ये ऐलान हो गया था, फिर हम लोग आए पाकिस्तान के इदारे में शामिल हुए और उसके बाद अपना जींद यहाँ पे कुछ अरसे हमने क्वेटे में गुजारे। उसके बाद फिर शिफ्ट हो गए कोलू बलूचिस्तान। मुल्क को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने दलदल से निकालने में मदद की। कलअदम BLA के साबिक सरगर्म कारकुन फलक शेर मरी और जावेद मरी का पैगाम। कहा, अच्छी जिंदगी की तरफ लौट आए हैं, पाकिस्तान ही सब कुछ है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद हथियार डाल दें। अगर 3 लाख वोट पीपल पार्टी ने लिया है और 9 लाख वोट जमात इस्लामी और इत्तेहादियों ने लिया है, ये जबर न कराची के लोग कबूल करेंगे न पाकिस्तान के लोग कबूल करेंगे। पीपल पार्टी और सिंध को पैगाम देना चाहता हूँ, कराची के मैंडेट को कबूल करो। पीपल्स पार्टी ने 3 लाख, जमात इस्लामी और इत्तेहादियों ने 9 लाख वोट लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची के मैंडेट को कबूल करे। ये जबर न कराची और न पाकिस्तान के लोग कबूल करेंगे। हम मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी आईन इजाज़त देता है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के मैंडेट पर कब्जा करने नहीं देंगे। आज पूरा पाकिस्तान अहले कराची के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। कराची की शारा कायदीन पर जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है और मेयर भी हमारा ही होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का सिराजुल हक को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। जमात इस्लामी का आधा रुकने सूबाई असम्बली है। जमात इस्लामी ज़कात और खैरात के अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर खर्च करने में जवाब दें। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवाम का मैंडेट आ चुका, अब हमें मिलकर शहर के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा।
मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब, उम्मीदवार नजमी आलम और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद के कागजात नामजदगी मंजूर। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। डिप्टी मेयर के लिए काजी सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेकर स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अजनास की कीमतों, अफरात ज़र और करंट अकाउंट खजारे की मौजूदा शरह के पेश नज़र शरह सूद बरकरार रहने का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 21% है। एंटी करप्शन पंजाब का चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़्मा और उनके शौहर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया में छापे, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। डॉक्टर उज़्मा और आहद मजीद पर धोखाधड़ी से 6 अरब रुपए की जमीन 13 करोड़ में खरीदने का मुकदमा दर्ज है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को तेजी से जारी रखने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस में साबिक फौजी भर्ती करने का फैसला, इब्तिदाई तौर पर 200 साबिक फौजियों को भर्ती किया जाएगा। हंगामों को रोकने हसास इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी पर तैनात किया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस क़याबान इत्तेहाद पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी, कई घंटे बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल करके बिजली बहाल कर दी गई। हाफिजाबाद में बाअसर मुल्ज़िमान की 16 साला तालिबा से अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 2 ख़वातीन समेत 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सोशल मीडिया ने सालों से बिछड़े 2 खानदानों को मिला दिया। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और खानदान का मिलाप। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुप्पोजाद गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात के दौरान इंतहाई जज्बाती मनाज़िर। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ झड़पें शिद्दत अख्तियार कर गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर 92 अफराद हलाक और 302 जख्मी हुए। 30,000 अफराद बेघर, गाड़ियों और अमलाक को नुकसान बड़े पैमाने पर पहुँचाया गया। इंटरनेट मुअत्तल, दुकानें, स्कूल और दफातर बंद, फौज तैनात। इराक में दाइश के शिद्दत पसंदों का फौजी बैरकों पर हमला, 3 इराकी फौजी हलाक, 4 जख्मी। इराकी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने करकुक के नजदीक फौजी बैरकों को निशाना बनाया। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फायरिंग, नौजवान कत्ल, 3 अफराद जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। टोक्यो के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे उड़ान भरने से पहले ही एक दूसरे से टकरा गए। हुकाम के मुताबिक दोनों तैयारे रनवे पर टकराए। रनवे कई घंटे तक बंद रहा। लंदन में बादशाह चार्ल्स की सालगिरह की तैयारी, परेड रिहर्सल रॉयल गार्ड्स पर भारी पड़ गई। शाही दस्ते में शामिल 3 गार्ड्स गर्मी बर्दाश्त ना कर सके और बेहोश हो गए। एक के बाद एक हीट स्ट्रोक के बायस गिरते रहे। तिब्बी इमदाद के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया। तकरीब अगले हफ्ते होगी। ऑस्ट्रिया में सजा जुड़वा अफराद का मुनफरिद मेला। पूरे यूरोप से 50 जुड़वा अफराद के मेले में शिरकत। पहला मेला 39 साल पहले मुनक्किद किया गया था। पिंक गेम्स के हॉकी फाइनल में कोचेज और खिलाड़ियों का कोऑर्डिनेटर रजिया मलिक पर तशद्दुद, मुजाहिरा। मुतासरा रजिया मलिक ने इंदराज मुकदमे के लिए थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त दे दी। सवात की दिल फरेब वादी कलाम में रिवर राफ्टिंग का दिलचस्प और खतरनाक खेल। सयाह दरियाए सवात की मौजों से खेलकर मजे लेने लगे। अदाकारी कमाल, डायलॉग शानदार, पुरकशिश शख्सियत के मालिक अदाकार संतोष कुमार को बिछड़े 41 बरस बीत गए। रोमानवी हीरो ने कई फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए और लॉलीवुड पर राज किया।
और ईद उल अजहा की आमद कराची में 5 टांगों वाला बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। दूर दूर से लोग बैल को देखने पहुंच गए। लोगों ने सेल्फियां भी बनाई।